वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नूरुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। जी हाँ, बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं। इस प्रोग्राम में हम खुदावंद का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम सीखते हैं और खुदावंद की हमदो सना करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आज इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। मैं हम तमाम दोस्तों का, बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो सुबह सवेरे इस इंतजार में होते हैं कि प्रोग्राम कब शुरू होगा और कब हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। ऐसी ही भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए खुदावंद के पाक कलाम की। देखिए, जब हमको भूख लगती है, हम खुराक ढूंढते हैं, रोटी ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक तशनगी होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की। और यकीन जाने खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। तो आप मेरा साथ दीजिए, आप इस प्रोग्राम को, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदावंद का पाक कलाम जो है वो सुन सकें और इस प्रोग्राम को देख सकें। नए आने वाले दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल टीवी ग्लोबल को इंटरनेट पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है 24/7। आप इस प्रोग्राम को बाइबल टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देख सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं। और वेबसाइट है हमारी www.bibletvglobal.com। इसके साथ साथ ये जादू बॉक्स पर मौजूद है और ये बॉक्स जो है ये IPTV बॉक्स है जो कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स हैं उस पर, उर्दू, हिंदी और पंजाबी के दीगर ज़बानों में भी। और उस पर आप ना सिर्फ बाइबल टीवी बल्कि और बहुत सारे जो चैनल हैं, क्रिश्चियन चैनल, उनको भी आप देख पाते हैं। अमेरिका, कनाडा में ये जादू बॉक्स जो है ये काफ़ी पॉपुलर है। इसके साथ साथ जो आपका एप्पल टीवी है उस पर आप इसको देख सकते हैं। अमेजोन की जो फायर स्टिक है वो भी आप ले सकते हैं और उसको अपने टीवी के साथ आप अटैच करके तो आप ये चैनल जो है उसको देख सकते हैं। एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आपका जो मोबाइल है उस पर जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करें, चाहे आप एंड्रॉयड पे हैं या आप एप्पल का मोबाइल आपके पास, तो आप इस लिंक को, इस ऐप को जो है वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो अजीजों, आप जरूर इस चैनल को डाउनलोड करें, इसको देखें। आई वाज सो ब्लेस्ड के पिछले दिनों जब मुझे इसका एनालिटिक जो है भेजा गया तो उसमें मुझे बताया गया कि मोर देन 45 मिलियन पीपल दे आर वाचिंग बाइबल टीवी थ्रू द वर्ल्ड। तो इट्स अमेजिंग कि आप देखें कि आप ना सिर्फ ये फेसबुक तो देखें, यहाँ पर तो चलें बहुत कम तादाद में लोग जो है उसको देखते होंगे, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है और जो बाकी माध्यम है उसके जरिए जो लोग जो है इसको देखते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है। तो प्लीज आप जरूर इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों के साथ बांटिए। मैं नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आज हमारे साथ है तो नए नहीं है, बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं। यूज्ड टू बी मेंबर इन माय चर्च। शेराज नूर जो है वो आयरलैंड से हमारे साथ हैं। शेराज, वेलकम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। हमारे साथ हमारे चर्च के जो एल्डर साहबान, देखिए मेरे जो एल्डर्स हैं, खुदा उनको बड़ी बरकत दे और मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। एल्डर सुहेल साहब हमारे साथ हैं, एल्डर अरुण सिंह, हमारी प्यारी बहन एल्डर बिनत साहब हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारी प्यारी बहन शहनाज नवाब जो कि ईस्ट लंदन से हमारे साथ हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो ऐसा सब जो है दोस्त जो है वो मिलते जा रहे हैं, काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो शहनाज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो जी हाँ, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं जरूर आपकी खिदमत में खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ना चाहूंगा। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। आए कौमों, सब खुदावंद की हम्द करो, आए उनको सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम कदस खोलिए नए एहदनामे से मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब।
की पहली आयत से लेकर 12 आयत तक खुदा का पाक कलाम हम देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 2 बाब, पहली 12 आयत। हम वेलकम करना चाहते हैं जी अपने दोस्त, अपने भाई जनाब माइकल एंजेलो साहब को, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। वेलकम ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत भी ठीक होगी और हम आपके लिए दुआ गो, खुदा आपको कामल सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। नए अहदनामा में मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 2 बाब, सफा नंबर 35 पर यूं मरकूम है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से अटवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जो वहां था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यस्सु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बास फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवा एक यानी खुदा के। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बात सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। सुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस बात की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसे तूने दिया। ये तेरी बहुत बड़ी बख्शिश है ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को तेरे पाक रूह की मदद से, रहनुमाई से जान सकें। खुदावन हमारी अक्लों को रोशन कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जहां जहां भी तेरे लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन तू इन सबके साथ हो। तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत और निगहबानी करें और कोई भी शैतानी कुव्वत इनके ख्यालात को मुंतशिर करने ना पाए। खुदावन मैं अपने लिए दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझ कमजोर ना चीज के साथ हो। मेरी कम मायगी में, कम अकली में अपनी अकल और दानिश को ज़ाहिर करना, अपने पाक रूह से मामूर करना, यीशु के सुंदर नाम में, आमीन। जब हम ये बात कह देते हैं यीशु के नाम में, तो वाकई खुदावन हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हम सुलेमान अनिल को, जो कि सऊदीया से हमारे साथ है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अजीजों, आज जो हमारा मजमून है वो है सलीब और मुआफी। देखिए, दुनिया का जो कानून है उसमें जब कर्ज माफ कर दिया जाता है तो फिर सेटलमेंट की बात नहीं होती कि अच्छा जी इस पेमेंट को हम कैसे सेटल करें। जब आपको माफ कर दिया जाता है, आपका कर्ज माफ कर दिया जाता है, फिर कोई सेटलमेंट की बात नहीं होती। माफी कैसे हासिल होती है? तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस का, इट्स वेरी डीप एंड वाइड। हमें
خدا کے فضل سے معافی حاصل ہوتی ہے، رہائی ملتی ہے۔ یہ خداوند کا فضل ہے، خداوند کی مہربانی ہے۔ بہت دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں معافی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہم سب معافی چاہتے ہیں خدا سے۔ Some people they are relying upon their good deeds۔ اچھا جی ہم زیادہ خیرات کریں گے، چیریٹی کریں گے، زیادہ دعا کریں گے، روزے رکھیں گے تو ہمیں معافی حاصل ہو جائے گی۔ There is a mystery in that forgiveness, and there is a wonderful good news. You don't need to rely upon your rituals, your good deeds, your money, your health. This is a simple formula. This is a very good news. اور وہ کیا ہے؟ faith، ایمان۔ یسوع پر ایمان لانے سے ہم گناہوں سے معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو دیکھیے، ایمان کی کتاب اس کا 10 باب۔ آج یہ خوبصورت بات میں آپ سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں بیکاز وی آر آل سنر، ہم سب گناہ گار ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اور ہم سب کو معافی کی ضرورت ہے، خداوند کے فضل کی ضرورت ہے۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند کے فضل سے جو ہے وہ نجات حاصل ہوتی ہے، اور خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، اعمال اس کا 10 باب کی 43 آیت، Acts chapter 10 verse 43۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، یعنی یسوع پر ایمان لائے گا، اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اگر اس کو میں پیرافریز کروں تو اس طریقے سے ہوئے گا، جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا، اس کے نام سے یعنی یسوع کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ ایک اور میں آج پر اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا خدا ان کے پاک کلام کو۔ دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا 4 باب، بہت خوبصورت یہ آیت ہے، 4 باب اس کی 12 آیت، Acts chapter 4 verse 12۔ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ So this is a power in the name، اور وہ نام کیا ہے، وہ کون سا نام ہے جو ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی بخشتا ہے، جس نام میں یہ قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ یسوع کی پیدائش کے وقت اس نام کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 1 باب، یہاں یوں لکھا ہے 21 آیت میں، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ So there is only one name under the heaven, on the earth, and that name, which is a wonderful name، اور وہ نام ہے یسوع کا، the name of Jesus۔ نام میں دیکھیے کیسی قدرت اور طاقت ہے، اس کا نام جو رکھا گیا یسوع، یشوع، نجات دہندہ، سیویئر اینڈ the savior of the world، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمیں مخلصی اور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اس کا نام سٹیو ہل، خدا کا خادم، اور وہ کرمنل تھا،
بیمار ہو گیا، جیل میں تھا، جیل سے اس کو ہاسپٹل لایا گیا، اور وہاں پر ایک خداوند کا خادم جو ہے وہ اسٹیو ہل کے پاس آیا اور اس نے اسے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور میں یسوع کے نام سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اسٹیو ہل نے کہا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، میں کیسے اس سے دعا کروں؟ خداوند کے خادم نے، پاسٹر نے اسے کہا to simply repeat the name of Jesus after me when I'm praying for you۔ آپ کو لمبی لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ صرف یہ نام لیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ جب خداوند کا خادم اس کے لیے دعا کر رہا تھا، he started praying for Steve Hill and Steve Hill was simply saying Jesus Jesus Jesus، اور جب وہ نام یہ لے رہا تھا تو خداوند نے اس کو شفا دی۔ شفا پانے کے بعد اس کا جو ٹینیور تھا امپریزنمنٹ کا، واپس پریزن میں گیا، وہاں پر اس نے خداوند کو قبول کرتے ہوئے خداوند کی خدمت شروع کی، and he became very very prominent and powerful servant of God، preacher بن گئے۔ There is a power in the name of Jesus۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، یا کسی ایسی مشکل گھڑی میں سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں او جیسس۔ یسوع کا نام ان کے لبوں پہ آتا ہے۔ ایک تو نام ماں کا آتا ہے، جب آپ دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، تو او ماں۔ اور دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ ہے یسوع کا۔ یسوع کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام کے لیے۔ عزیزو، there is a power in the name of Jesus۔ ابھی ہم نے جو ورد تلاوت کیا مقدس مرکز کے انجیلی بیان میں، اس کا 2 باب، آپ کہیں گے جی دیکھیں جیسے اس وقت لوگ کہتے تھے جی گناہ جو ہے وہ خدا معاف کر سکتا ہے، تو یسوع خدا ہے۔ میں 2 حوالہ جات آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ گناہ صرف واقعی خدا معاف کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، اور آج آپ اس بات کو جانیے، سمجھیے کہ یسوع جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کے اندر یہ قدرت طاقت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، یسایا نبی کا صحیفہ چیپٹر 43 ورس 25۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب 25 آیت۔ Isaiah chapter 43 verse 25۔ میں ہی وہ ہوں۔ اب دیکھیں یہ ادھورا مکاشفہ ہے۔ خدا یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یہاں پر کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ میں ہی وہ ہوں جو تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بڑے اختیار کے ساتھ، میں جب بھی اس ورد کو تلاوت کرتا تھا تو میں اس پہ تھوڑا سا غور کر رہا تھا۔ There's authority and the power۔ کہتا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ خداوند نے وہاں پر اپنا اختیار، اپنی جو الوہیت تھی اس کو ظاہر کیا۔ He's God۔ اس نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ زبور 103 اور اس کی 12 بڑے بڑے خوبصورت زبور ہے، اور زبور میں اس کہتا ہے کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اور پھر 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ اس نے جی خدا نے، تو یسوع جو ہے وہ خدا ہے، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ صلیب پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے خون بہانے سے
ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے. But there's one problem with the forgiveness. آپ کہیں گے جی اگر اس کے اندر یہ قوت اور طاقت تھی, وداؤٹ crucifixion, وداؤٹ going on the cross, وہ گناہوں کو معاف کر رہا تھا, تو پھر اس کو لہو بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں دوبارہ اس کویسچن کو آپ کے سامنے ریز کرتا ہوں. It's a very thought provoking question. اگر خداوند یسوع المسیح خدا ہے اور وہ کہنے سے لوگوں کے گناہ معاف کر رہا تھا, اس کے اندر یہ قوت اور طاقت تھی, تو پھر اس کو صلیب پر جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اپولوجیٹک کا ایک بڑا اہم سوال ہے. Forgiveness is not enough. معافی, sorry is not enough. دیکھیں, ایک اسٹیٹ کا لا ہے, ایک قانون ہے, اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے, اس کی جنرosity جو ہے, اس کی کائنڈنس جو ہے, اس کی مہربانی جو ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے جو مجرم ہوتا ہے, جس سے جرم کیا ہوتا ہے, اس کو وہ معاف کر دیتا ہے. Maybe that victim has a spirit of forgiveness, kindness and the compassion. وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. But the state law required the justice. وہ جو اس ملک کا قانون ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انصاف کو پورا کیا جائے اور اس شخص کو سزا دی جائے. God is a God of justice. خدا جو ہے ایک اچھا منصف ہے. We are all sinner. اور وہ گناہ, دیکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت جو قانون ہے وہ خدا کا ہے. جو 10 commandments ہیں, یہ باقی جو شریعت ہے, جو قانون ہے, جو خدا نے قوانین, جو اصول جو وضع کیے ہیں, تو ہم در حقیقت کسی انسان کا اصول نہیں توڑتے, ہم خدا کا جو قانون ہے اس کو بریک کرتے ہیں. اگر آپ چوری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, جھوٹی گواہی دیتے ہیں, کسی کے مال کا لالچ کرتے ہیں, یا آپ جو بھی جو گناہ ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں, تو در حقیقت آپ خدا کے حکم کو توڑتے ہیں. اور جب آپ اس حکم کو توڑتے ہیں تو اس کا جو وکٹم ہوتا ہے نیچرلی وہ انسان ہوتا ہے, لیکن جو آپ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں وہ خدا کا توڑ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کے ڈرائیو کرنے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے, آپ کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے آپ کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, تو وہ وکٹم ہے. لیکن جو لا آپ نے توڑا ہے اوور سپیڈنگ کا, وہ گورنمنٹ کا توڑا ہے, اور اس کے لیے آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے, آپ کو سزا ملتی ہے کہ جی آپ نے اوور سپیڈنگ کی, آپ نے فلاں شخص کو انجرڈ کر دیا. تو حکم عدولی جو ہے, ڈس اوبیڈینس جو ہے, یہ آپ خداوند کی کرتے ہیں, اس قانون کو توڑتے ہیں, اور اس کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے خدا کا. جب آپ خدا کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, that's a blasphemy against the law of God. خدا کے خلاف اس کے حکم کو آپ نہیں مانتے, تو پھر وہاں پر قانون لاگو ہو جاتا ہے, اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ میرے قانون کا یہ تقاضا ہے, میرے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو سزا ملنی چاہیے. اب یہاں پر سزا کس کو مل رہی ہے؟ خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے. افسیوں کے خط کو دیکھیے, افیشین چیپٹر 1, خداوند کا پاک کلام کھولیے, افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 7 ہے. ہم کو یعنی لوگوں کو, ہم کو اس میں اس کے یعنی یسوع کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. وہ سزا جو آپ کو اور مجھے برداشت کرنی تھی, بیکاز وی ور گلٹی, جرم ہم نے کیا, ناانصافی جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہو سکتی. ہم نے جرم کیا, جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی, گناہ کی مزدوری موت ہے. That's the law of God. یہ خدا کا قانون ہے. This is the difference between principle and the law.
commandment. This is a fluctuation in the principle. आपके कवानीन, आपके असूल बदलते रहते हैं, but the law is eternal. जो खुदा का जो कानून है वो अनचेंजेबल है, वो कवानीन तब्दील नहीं होते। जो खुदा ने कहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, तो वो कानून अपनी जगह मौजूद है, and there is no change in that law, and that law required the blood. बगैर खून बहाए माफी नहीं है, और यीशु का खून हमें तमाम नाराजगी से पाक करता है। और अजीजों, वो जो कानून था उसका तकाजा ये था कि खून बहाया जाए, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को स्लीब पर जाना पड़ा, and he paid the price on the behalf of all the world and all the human being, but it cost Jesus life due to our sin. स्लीब पर यीशु ने वो कीमत अदा की, वो सजा, वो गजब जो है खुदावंद ने अपने ऊपर ले लिया। That was the obedience of Jesus Christ. और यीशु मसीह की ताबे फरमानी और खून बहाने से हमें मुफ्त निजात हासिल होती है, गुनाहों से मखलसी हासिल होती है। So you can see this demonstration on the cross. आप इसकी जो एविडेंस है, इसका इजहार जो है वो स्लीब पर देख सकते हैं। हमारी सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली। हम खुदा मसीह के खून बहाने से मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं। मैंने जस्टिफिकेशन पे एंड सैंक्टिफिकेशन दोनों पे मैंने खूबसूरत तालीम जो है वो आपके लिए बांटी, और आप जरूर इस वीडियो को देखिए क्योंकि मेरे पास बहुत कम है और मैं चीजों को रिपीट नहीं करना, थोड़ी सी एफर्ट आप भी कर लें, और जो जस्टिफिकेशन के बारे में जो टीचिंग है उसको आप जरूर देखें। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात आपके गुज़ार करना चाहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फॉरगिवनेस एंड जस्टिफिकेशन। रास्तबाजी, सच्चाई, वी आर जस्टिफाइड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जस्टिफिकेशन एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। माफी और रास्तबाजी एक बात नहीं है। रोमियो के खत को देखिए मेरे साथ। विश के मेरे पास ज्यादा टाइम हो और हम इसको और ज्यादा, लेकिन आप एवरीडे इस बात को और ज्यादा देखेंगे और आप मेरा साथ दीजिएगा और जरूर प्रोग्राम को देखते रहें। तो खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे, रोमन चैप्टर 5 वर्स 9। खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है, पर जब हम उसके खून के बायस, यीशु के खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीले से गज़बे लाई से जरूरी बचेंगे। मैंने इस पे जो रेथ ऑफ गॉड है, इसमें पूरी एक टीचिंग जो सेशन जो है पिछले दिनों दिया। तो जो रास्तबाजी है, देखें, वी आर नॉट राइचस, हम गुनाहगार हैं, हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई। हमारी सारी रास्तबाजी, हमारी राइचसनेस जो है, हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद। धज्जियां क्या होती है? फिल्दी क्लॉथ। सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। इसका मतलब यह है कि वी आर कल्प्रेट, वी आर गिल्टी। खुदावंद ने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है। हमें खुदावंद के लहू की जरूरत है। रास्तबाजी का मतलब है कि हम सच्चे ठहराएंगे, खुदावंद की जो सच्चाई है वो हमारे खाते में डालेगी। नो गिल्टी। अब हम वो मुजरमाना ज़हनियत से, विद द गिल्टी कॉन्शियस, वी डोंट नीड टू लिव दैट। ही सेट अस फ्री। उसने हमें आजाद कर दिया है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा को हुक्म नहीं है। हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। राइट? ये जो जस्टिफिकेशन है ये एक लीगल टर्म है। कोर्ट में जब किसी को जस्टिफाई करार दे दिया जाता, उस पर फिर मजीद सजा का हुक्म नहीं होता था। अजीजों, हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन हमें रास्तबाज ठहराता है और उसके मार खाने से। और ये जो राइचसनेस है ना, ये याद रखें कि ये एक
it's not a process. Justification is not a process, it's a declaration. जो sanctification है ये process है, क्योंकि खुदावन ने एक दफा में रास्तबाज ठहरा दिया है। उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ, उसने अपना काम जो है वो मिशन जो था उसने अकम्प्लिश कर दिया। सो इट्स नॉट अ प्रोसेस। जो सेंटिफिकेशन है, जो तकदीस का अमल है, ये एक प्रोसेस, ये एक अमल है जिसमें हम रोज रोज उसमें से गुजरे हैं। इसलिए माफी जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है, माफी जो है ये एक प्रोसेस है। उसका मैं उसकी एग्जांपल जो है वो आपको देना चाहता हूँ। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी पहली आयत, आए मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारे मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ कैपेसिटी, हमारे अंदर ये बात है कि हम रोज गुनाह करते हैं और हमें खुदावन की माफी की जरूरत है। वो कहते क्या है, मेरे बच्चों गुनाह ना करो, लेकिन अगर तुम गुनाह करते हो इसका मतलब कि देयर इज अ पोटेंशियल, देयर इज अ चांस। हम परफेक्ट नहीं है, हम कामल नहीं है, हम बातों बातों में खता कर जाते हैं। और इस बात को और ज्यादा अगर आप देखें पहला यूहन्ना का पहला बाब और उसकी 7 आयत को, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह है तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। So we need to confess ourselves every time, every day. हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह ही करते जाएं और हम ये कहें कि ठीक है ये खुदा का फजल है फिर माफी मांग लेंगे। खुदा का कलाम बताता है कि जो नहलाई हुई सूरनी है वो दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता जो है वो अपनी कैद की तरफ जाता है। तो हमें जानते भूलते हुए हमें गुनाह नहीं करना है। जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले होते हैं, जिनकी नई पैदाइश हो गई है, वो इंटेंशनली अरादतन जो है वो गुनाह नहीं करते, लेकिन हमसे गलती हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है, तो खुदावन जो है वो हमें माफ करता है। और इसलिए हमें खुदावन के फजल पर भरोसा करना है, लेकिन अरादतन आपको गुनाह नहीं करना है और खुदावन से कुव्वत और ताकत चाहनी है और सलीब पर निगाह करें जहां पर खुदावन ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया और हमें रास्तबाज, मुफ्त रास्तबाज ठहरा है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी कुदरत ताकत के लिए, उसके अंदर गुनाहों को माफ करने की कुदरत ताकत है, वो खुदा है और तमाम नाराजगी से, तमाम गुनाहों से हमें पाक और साफ करता है। खुदा का शुक्र हो उसके जिंदा खूबसूरत ला तब्दील कलाम के लिए। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरी सलीब के लिए, तेरे खून बहाने के लिए। क्या प्यार खुदा तेरे लहू से हमें मखलसी और निजात हासिल होती है। बड़े प्यार खुदा को हमारे गुनाहों को माफ करता है और उनको हिसाब में नहीं लाता। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, ऐसे खुदावन तूने हमारे गुनाहों को दूर फेंक दिया। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू हमसे प्यार करता है। खुदावन में ये तौफीक दे कि हम तेरी सलीब को तकते रहें, तुझ पर निगाह करें। प्यार खुदावन मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो अभी तक इस बात को नहीं जान पाए, तेरी सलीब की कुदरत को, ताकत को, तेरी मोहब्बत को। खुदावन तू उनकी आंखों को खोल, उनकी अकलों को रोशन कर, ताकि खुदावन तेरी कुदरत को जाने, तुझ जिंदा खुदा को माने और ऐ प्यारे खुदा गुनाहों से मखलसी और रिहाई पाए, हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदा मैं तमाम बीमारों के लिए तेरी कुव्वत चाहता हूँ, ताकत चाहता हूँ, तुम्हारे घरानों के साथ हो। पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ। हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर और ऐ प्यारे खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी मसलूबियत के लिए। प्यारे खुदावन हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं और दीगर तमाम मालिक के लिए, जहां जहां भी तेरे लोग इस वक्त है खुदावन,
मुसीबत में है, परेशानी में है, खुदा उन सब के लिए जहाँ पर जंग व जदल है, खुदा उन लोग बेघर हो चुके हैं, खुदा उनके लिए तेरी रहमत चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। खुदा तो हम सबके साथ हो, आज का तमाम दिन तुम्हें बड़ी बरकत दे। मैं अपनी कलीसिया के लिए, नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और दीगर तमाम कलीसियाओं के लिए, लुटिन की कलीसिया के लिए, और प्यार खुदा तमाम भेड़ें जो तूने मुझे दी हैं और वो लोग जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इनके घरों में खुदा तो चलता फिरता हुआ नजर आए, तेरे फरिश्ते इनके घरों के चौगिर्द रहे, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो और इनकी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी ना आने पाए। खुदावन मैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इसकी सारी खिदमत के लिए तेरी मदद चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन तो हम सबके साथ हो, मेरे गाने को, मेरी कलीसिया को बहुत बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिसने अपने कर्जदारों को माफ कर दे, तुम्हारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और मैं खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। थैंक यू जी। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम जरूर हमें बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा और ड्यूरिंग द वीक भी आप कोशिश करें इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटें ताकि वो खुदा उनके पाक कलाम की सच्चाइयों को जान सके। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपका मिशन है, इट्स अ गॉड गिवन असाइनमेंट। ये मेरी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से। मैं तो को वर्कर हूँ, मैं भी आपके साथ काम करने वाला हूँ। तो अगर आप इस जिम्मेदारी को समझें, देखें यू डोंट नीड टू ट्रेवल एनीवेयर, आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठे हुए आपने सिर्फ ये छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को आपने दूसरों के साथ बांटना है। और ये ऑप्शनल नहीं है, ये बात याद रखें। ये ना सोचो चले जी भाई साहब ने कह दिया ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये ड्यूटी है, ये खुदावन का काम है और ये खुदावन का मिशन है। ये मेरा मिशन नहीं है, ये खुदा का मिशन है। मैं तो छोटा सा पुर्जा हूँ उसके हाथ में। तो आप इस जिम्मेदारी को कबूल करें। मैं आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है इसको समझें और वक्त बड़ा करीब है। अगर आपके इस कलाम को दूसरों के साथ बांटने से किसी की जान बच जाएगी, कोई खुदा उनके पास आ जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बरकत की बात हुई। क्योंकि कलाम में सिखाता है कि जब एक शख्स तौबा करता है ना तो आसमान पर सेलिब्रेशन होती है, फरिश्ते जो है खुशी मनाते हैं। अजीजों, मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करता हूँ, एक ड्यूटी समझ के करता हूँ। हालांकि मंडे को नॉर्मली मेरा जो है वो डे ऑफ होता है और मेरे जो कॉलीग हैं वो उनका जब डे ऑफ होता है तो हमको कॉल नहीं कर सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो खुदावन के लिए है। खुदावन जो हमें जो उसने नेमतें बरकतें दी हैं वो बेशुमार है, हम उनको गिन नहीं सकते। तो मेरा ये काम, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस इंजील के पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोग जिंदगी पर, जब मैं लोगों की जो फीडबैक है वो लेता हूँ कि किस तरीके से खुदा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है और कलाम के वसीले से उनकी जिंदगी जो बदल रही है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो अजीजों, आप भी खुशी पाएंगे जब लोग आपको कहेंगे कि आपने जो वीडियो भेजी थी हमें उससे बड़ी बरकत मिली है, कलाम से बड़ी बरकत मिली है। तो खुदावन जरूर आपको और आपके घराने को बरकत देगा। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। बाय।